अगर आपको ये बताया जाए कि अल्लाह ताला ने साल के अंदर चंद ऐसे ख़ास और मुबारक दिन रखे हैं, ऐसे दिन जिनकी बरकत आम दिनों से कहीं ज़्यादा है, ऐसे दिन जिनमें रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, मग़फ़िरत की हवा चलती है और बंदे की दुआ सीधा अर्श तक पहुंचती है, तो ज़रा तसव्वुर कीजिए, इन दिनों में अगर कोई बंदा सच्चे दिल से एक सजदा कर ले तो वो सजदा उसकी पूरी किस्मत का रुख बदल सकता है। वो सजदा उसके माजी के बोझ को हल्का कर सकता है और उसके आने वाले कल को रोशन कर सकता है। और अगर इसी लम्हे उसकी आंखों से एक आंसू टपक जाए, निदामत और तौबा का एक सच्चा आंसू, तो वो आंसू उसके सैकड़ों गुनाहों को धोकर उसे एक नए आगाज की तरफ ले जा सकता है। और अगर वो जुबान से सिर्फ एक तस्बीह अदा कर ले, सुभान अल्लाह, तो वो छोटा सा जिक्र उसके नामे ऐमाल को ऐसे रोशन कर सकता है जैसे अंधेरी रात में एक चिराग पूरे रास्ते को रोशन कर देता है। और अगर वो इन दिनों में कोई एक नेकी भी कर ले, चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो, तो अल्लाह के नज़दीक उसका अजर आम दिनों के मुकाबले में इतना बढ़ा दिया जाता है कि वो नेकी पहाड़ों के बराबर वजन इख्तियार कर लेती है। अब ज़रा अपने दिल से सवाल कीजिए, क्या ऐसे अजीम, बाबरकत और सुनहरी दिनों को हम वैसे ही गफलत में गुजार सकते हैं? क्या हम इन कीमती लम्हों को सुस्ती, लापरवाही और दुनियावी मशगूलियात की नज़र कर सकते हैं? या फिर हकीकत यह है कि जब इंसान को इस हकीकत का एहसास होता है तो उसकी रूह बेचैन हो जाती है, उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है, जैसे अंदर से कोई आवाज़ आ रही हो कि ये मौका बार बार नहीं आएगा, ये वक्त हाथ से निकल गया तो शायद दोबारा नसीब न हो। फिर दिल खुद कहे, नहीं, ये वो दिन हैं जिन्हें ज़ाया नहीं किया जा सकता, ये वो मौका है जिसे पकड़ लेना चाहिए, ये वो लम्हे हैं जिनमें इंसान अपनी आखिरत को संवार सकता है, अपने रब को राज़ी कर सकता है और अपनी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। ये कोई तसव्वुर या महज कहानी नहीं है, ये एक जिंदा, रोशन और अटल हकीकत है। और ये हकीकत है ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 मुबारक और बाबरकत दिनों की। ये वो दिन हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने खुद अपनी किताब में अज़मत अता फरमाई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इनकी कदर व मंजिलत समझाई है। ये वो दिन हैं जिनमें अल्लाह की रहमतें आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से नाजिल होती हैं, जैसे आसमान से खैर व बरकत की बारिश हो रही हो और ज़मीन का हर गोशा नूर से भर रहा हो। ये वो दिन हैं जिनमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और बंदा अगर सच्चे दिल से तौबा करे, दुआ करे या एक कदम भी अल्लाह की तरफ बढ़ाए तो उसे कबूलियत की उम्मीद आम दिनों से कहीं ज़्यादा होती है। ये वो दिन हैं जिनमें शैतान को सबसे ज़्यादा जलील और कमज़ोर कर दिया जाता है, उसकी चालें मांद पड़ जाती हैं और एक मोमिन अगर चाहे तो आसानी से अपने नफ्स पर गालिब आ सकता है, अपनी ख्वाहिशात को काबू कर सकता है और अल्लाह की तरफ लौट सकता है। लेकिन हैरत, अफसोस और गौर तलब बात यह है कि इतनी अज़मत, इतनी बरकत और इतनी रहमतों के बावजूद हम में से अक्सर लोग इन दिनों से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे ये आम दिन हो, जैसे इनकी कोई ख़ास हैसियत ही ना हो। हम अपनी रोज़मर्रा की मसरूफ़ियात, दुनिया के झमीलों और गफलत की नींद में इस कदर खो जाते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम किन सुनहरी मौक़ों को अपने हाथों से फिसलने दे रहे हैं। इंसान की ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो उसकी पूरी तकदीर का रुख बदल देने की ताकत रखते हैं। ऐसी होती हैं जिनमें दिल से उठने वाली आहें और लबों से निकली हुई दुआएं रद्द नहीं की जाती, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत के दरवाज़े खोल देता है और इबादत का अजर आम दिनों के मुकाबले में कई 100 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। ज़रा गौर कीजिए, ज़ुल्हिज्जा के ये पहले 10 दिन दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा अजीम, रूहानी और अनमोल तोहफ़ा है जिसकी मिसाल ना माजी में मिलती है और ना ही मुस्तक़बिल में मिल सकती है। ये वो बाबरकत अय्याम है जिनमें ईमान ताज़ा होता है, दिल नरम पड़ते हैं और बंदा अपने रब के करीब तर हो जाता है। ये वो मुक़द्दस दिन है
जिनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की यादें एक बार फिर जिंदा हो जाती हैं, जब एक बाप अल्लाह के हुक्म पर अपनी सबसे महबूब चीज़ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है और बंदगी का वो आला मकाम दिखाता है जिसकी मिसाल तारीख में कम ही मिलती है। इसी तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बेमिसाल इताअत और सब्र का दर्स मिलता है कि किस तरह एक नौजवान अपने रब के हुक्म के सामने मुकम्मल तौर पर सरे तस्लीम खम कर देता है, और यूं उम्मत मुस्लिमा को ये सबक मिलता है कि असल बंदगी वही है जिसमें अपनी ख्वाहिश, अपना इरादा और अपनी मोहब्बत सब अल्लाह के हुक्म के ताबे हो जाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वल फज्री वलयालिन आशरिन, कसम है फजर की और 10 रातों की। अब ज़रा गौर कीजिए, जब कायनात का मालिक खुद किसी चीज़ की कसम उठाता है तो वो चीज़ मामूली नहीं रहती बल्कि गैर मामूली अज़मत इख्तियार कर लेती है। मुफस्सिरीन कराम की एक बड़ी जमात के नज़दीक ये 10 रातें ज़ुल्हिज्जा की इब्तिदाई 10 रातें ही हैं, यानी वो वक्त जिसे अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास कसम के ज़रिए बाकी तमाम औकात से मुमताज़ फरमा दिया है। इससे अंदाज़ा होता है कि ये दिन और रात कितनी अजीम फजीलत और कितनी गैर मामूली बरकत के हामिल है, जिनकी अज़मत खुद रब्बे कायनात ने बयान फरमाई है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक इन 10 दिनों में किया गया नेक अमल सबसे ज़्यादा महबूब है। यानी इन दिनों में एक छोटी सी नेकी भी अल्लाह के नज़दीक बेहद कीमती बन जाती है और उसका अज्र आम दिनों के मुकाबले में कई गुना बढ़ा दिया जाता है। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने जब ये सुना तो अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिहाद भी इसके बराबर नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जिहाद भी नहीं, सिवाय इस शख्स के जो अपनी जान और माल के साथ निकले और फिर वापस ना आए, यानी वो शहीद हो जाए। इस फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हकीकत मज़ीद वाज़े हो जाती है कि इन 10 दिनों की इबादत, इनमें किया गया जिक्र, तस्बीह, सिदका और नेकी अल्लाह के नज़दीक किस कदर बुलंद मकाम रखती है। जब जिहाद जैसा अजीम, बुलंद और बेमिसाल अमल भी इन दिनों की अज़मत के मुकाबले में कम हो जाए तो फिर अंदाज़ा लगाइए कि ये दिन अल्लाह के नज़दीक किस मकाम, किस शान और किस रफ़त के हामिल होंगे। आखिर वो दिन जिनमें किया गया एक मामूली सा अमल भी इतनी बुलंदी इख्तियार कर ले कि बड़े से बड़ा अमल भी इसके बराबर ना रह सके। इन दिनों की अज़मत का सही अंदाज़ा कौन लगा सकता है? हकीकत यह है कि इंसान की अक्ल यहाँ आकर हैरान रह जाती है और दिल ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि ये दिन वाकई आम दिनों जैसे नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह की ख़ास रहमत, ख़ास इंतखाब और ख़ास बरकत के दिन है। ये दिन सिर्फ इबादत करने के महदूद औकात नहीं है, बल्कि ये दरअसल इंसान की ज़िंदगी में एक अजीम तब्दीली का मौका है। ये वो सुनहरी लम्हे हैं जिनमें अगर बंदा सच्चे दिल से अपने रब की तरफ पलट आए तो इसकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है, इसकी सोच बदल सकती है, इसकी आदतें बदल सकती हैं और इसका अंजाम भी सुनवर सकता है। ये दिन इंसान को 3 बड़े, बुनियादी और इंतहाई अहम सबक देते हैं, जिन पर अगर कोई शख्स वाकई अमल कर ले तो इसकी दुनिया भी सुनवर सकती है और आखिरत भी। पहला सबक यह है कि बंदगी का असल मतलब क्या है, यानी ये समझना कि बंदा हर हाल में, हर कैफियत में, हर खुशी और हर आजमाइश में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद है। इसकी ज़िंदगी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने रब की रज़ा के मुताबिक चलनी चाहिए। दूसरा बड़ा सबक कुर्बानी का मफ़हूम है, यानी यह कि जब अल्लाह की रज़ा सामने आ जाए तो फिर इंसान अपनी सबसे महबूब चीज़, अपनी ख्वाहिश, अपनी राहत और अपने आराम तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। और तीसरा और सबसे अहम सबक यह है कि ये दुनिया आर्जी है, फ़ानी है, ख़त्म हो जाने वाली है और असल ज़िंदगी वो है जो आखिरत में शुरू होनी है, जहाँ हमेशा की कामयाबी या हमेशा का नुकसान इंसान का इंतज़ार कर रहा होगा। ये मुबारक अय्याम हमें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अजीम और बेमिसाल कुर्बानी की रोशन दास्तान याद दिलाते हैं। वो लम्हा जब एक बाप को ख्वाब के ज़रिए अल्लाह ताला का हुक्म मिला
कि वो अपनी सबसे महबूब चीज़ को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करे। और ये हुक्म सुनते ही वो अजीम बाप बग़ैर किसी सवाल, बग़ैर किसी झिझक और बग़ैर किसी तरद्दुद के अल्लाह के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम हो जाता है। और सिर्फ बाप ही नहीं, बल्कि वो अजीम बेटा भी सब्र, रिज़ा और इताअत की ऐसी मिसाल कायम करता है कि तारीफ उसकी नज़ीर पेश करने से कासिर है। वो कहता है, ऐ मेरे अब्बा, जो हुक्म आपको दिया गया है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये वो मंजर है जहां बंदगी अपनी इंतहा को पहुंच जाती है। ये वो मकाम है जहां मोहब्बत इलाही हर मोहब्बत पर गालिब आ जाती है। और यही वो हकीकत है जिसे हम असल इस्लाम, असल ईमान और असल इताअत कहते हैं। अब आते हैं इसी गुफ्तगू के असल और अमली पहलू की तरफ कि इन बाबरकत दिनों में हमें बतौर मुसलमान क्या करना चाहिए और किन अमाल के ज़रिए हम इन दिनों की बरकतें हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे अफजल अमल अल्लाह ताला का जिक्र है, क्योंकि इन्हीं दिनों के बारे में कुरान मजीद में फरमाया गया, फ़ज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदातिन, यानी इन गिने हुए दिनों में अल्लाह को कसरत से याद करो। हकीकत यह है कि जिक्र सिर्फ ज़बान की हरकत का नाम नहीं, बल्कि ये दिल की ज़िंदगी है, रूह की ताजगी है और ईमान की बका है। जब बंदा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकीज़ा कलिमात अदा करता है तो उसका दिल जिंदा हो जाता है, इसकी रूह को सुकून मिलता है और इसका ताल्लुक़ अपने रब से मजबूत हो जाता है। और अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि वो तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, यानी जो बंदा वापस आना चाहे अल्लाह उसके लिए हमेशा दरवाजे खुले रखता है। चौथा अमल सदका व खैरात है, क्योंकि इन दिनों में दिया गया सदका आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा अजर रखता है। गरीबों की मदद करना, यतीमों की कफ़ालत करना और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना, ये सब ऐसे आमाल हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाते हैं और दिल को नरम कर देते हैं। पांचवा और निहायत अहम अमल कुर्बानी है, जो यौमुन नहर के दिन अदा की जाती है। ये कुर्बानी दरअसल हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अजीम सुन्नत की याद दिलाती है कि अल्लाह की मोहब्बत हर चीज़ से बढ़कर है, और जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो हर चीज़ उसके मुकाबले में छोटी हो जाती है। इसी तरह अरफा का दिन ज़ुल्हिज्जा का सबसे कीमती और अजीम दिन है, जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेपनाह रहमतें नाजिल फरमाता है, दुआएं कबूल की जाती हैं और बेशुमार लोगों को जहन्नुम से आज़ादी नसीब होती है। ये वो दिन है जिसमें बंदा अपने रब के सामने जो भी हाथ फैलाता है, उम्मीद है कि वो खाली में ही लौटता। अगर कोई शख्स वाकई दिल से ये चाहता हो कि वो इन बाबरकत और अजीम ज़ुल्हिज्जा के दिनों से मुकम्मल फ़ायदा उठाए, इनकी बरकतें समेटे और अपनी आखिरत को संवार ले, तो उसे चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में एक मुनज़्ज़म, मुसलसल और मजबूत रूहानी निज़ाम कायम करे। ऐसा निज़ाम जिसमें हर दिन का आगाज़ फ़जर की नमाज के बाद अल्लाह के ज़िक्र से हो, ताकि दिल जिंदा रहे और रूह को सुकून मिले। दिन के औकात में कुरान मजीद की तिलावत को अपना मामूल बनाया जाए, क्योंकि कुरान ही वो नूर है जो दिलों के अंधेरों को रोशन करता है और इंसान को सीधे रास्ते पर कायम रखता है। हर नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार को अपनी आदत बनाया जाए, ताकि इंसान बार बार अपने रब की तरफ रुजू करता रहे और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता रहे। इसी तरह रोज़ाना कुछ ना कुछ सदका ज़रूर किया जाए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि सदका दिल को नरम करता है, रिज़्क़ में बरकत लाता है और अल्लाह की रहमत को करीब करता है। अरफा के दिन का रोज़ा खुसूसी एहतिमाम के साथ रखा जाए, क्योंकि ये ऐसा अजीम दिन है जिसमें मग़फ़िरत के दरवाजे खुल जाते हैं और रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद की इबादत इख्तियार की जाए, जब दुनिया सो रही होती है और बंदा अपने रब के सामने तन्हाई में खड़ा होता है। यही वो मामूलात हैं जो इन दिनों को सिर्फ एक आम वक्त नहीं रहने देते, बल्कि इन्हें इंसान की ज़िंदगी का एक फ़ैसला कुन मोड़ बना देते हैं, जहाँ से उसकी रूहानी ज़िंदगी एक नए सफ़र का आगाज़ करती है। लेकिन इसके बरक्स जो शख्स इन कीमती दिनों को गफलत, सुस्ती और लापरवाही में गुजार देता है, वो सिर्फ वक्त ही ज़ाया नहीं करता, बल्कि दर हकीकत वो अपने लिए अल्लाह की एक अजीम रहमत का दरवाज़ा अपने ही हाथों से बंद कर लेता है। और ये ऐसा नुकसान है
जिसका एहसास तो बाद में होता है, मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है और उस खसारे का अजाला करना निहायत मुश्किल हो जाता है। आखिर में बात सिर्फ इतनी सी हकीकत पर आकर रुक जाती है कि ये बाबरकत दिन आते हैं, बड़ी खामोशी से हमारी जिंदगियों से गुजर जाते हैं और वक्त का पहिया इन्हें पीछे छोड़ देता है। मगर इन दिनों का असल फ़र्क ये होता है कि कुछ लोग इन्हें पहचान लेते हैं, इनकी कदर कर लेते हैं और इन्हें अपनी मग़फ़िरत, अपनी बख्शिश, अपनी कामयाबी और अपनी आखिरत की निजात का ज़रिया बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग इसी गफलत में रह जाते हैं और ये अजीम मौका इनके हाथ से निकल जाता है और फिर इनके पास सिर्फ अफसोस, निदामत और पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। इसलिए असल सोचने की बात यह है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम इन दिनों को संवार रहे हैं या खो रहे हैं, और हम अपनी आखिरत को बना रहे हैं या सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं। हमें इन मुबारक और अजीम ज़ुल्हिज्जा के दिनों की हकीकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। हमें अपने जिक्र करने वाला, अपनी तरफ सच्चे दिल से रुजू करने वाला और अपनी इबादत को ज़िंदगी का मकसद बनाने वाला बना दे। हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे और हमारी पूरी ज़िंदगी को अपनी रज़ा और अपनी इताअत के मुताबिक ढाल दे। हमें इन लोगों में शामिल फरमा जिनके दिन भी तेरे जिक्र में गुजरते हैं और जिनकी रातें भी तेरी इबादत में रोशन होती हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन।